अस्सलाम वालेकुम। आज का जो आपका लेक्चर है वो है पीडी एरे के ऊपर। ठीक है, पीडी एरेस क्या क्या होते हैं और इनको कैसे ट्रेड किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि पीडी एरेस क्या होते हैं। ठीक है, जो आपके पास बाइंग एंड सेलिंग के जोन होते हैं जिनको आप मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, इन्वेरियन, ठीक है जी, जितने भी आपके पास एरियाज हैं ये सारे बाय एंड सेल के पीडी एरेस। ठीक है, आपने इनको आईसीटी की लैंग्वेज में पीडी एरेस कहते हैं, फॉर बाइंग एंड सेलिंग। ओके, तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल पीडी एरे क्या होता है। जब पीडी एरे का बेसिकली जो मतलब है, एक तो ये आपके पास जोन होते हैं, ठीक है, और जो पीडी है एरेस के अंदर आपके पास ये आते हैं, और पी एंड डी, ठीक है, इसको आप कहते हैं प्रीमियम एंड डिस्काउंट। ओके, प्रीमियम एंड डिस्काउंट क्या होता है, मार्केट जो चलती है या रिस्पेक्ट देती है वो प्रीमियम एंड डिस्काउंट के अकॉर्डिंग ही चलती है और प्रीमियम एंड डिस्काउंट को ही रिस्पेक्ट देते हुए चलती है। ठीक है, आपने अक्सर नोट किया होगा मार्केट के अंदर कि जब आप पीडी एरेस लगाते हो या फाइंड आउट करते हो रिजेक्शन, मिटिगेशन या किसी भी किस्म का जोन आप बाइंग सेलिंग का आइडेंटिफाई करते हो, तो फिर आपको वहाँ पे ये कंफ्यूजन होती है कि अब हमने इस जोन से बाय तो करना है या सेल करना है, ये रिस्की है कि नहीं या सेफ है कि नहीं। ठीक है, ये चीज़ आपको पीडी एरे के जोन बताते हैं, या पीडी एरे की जो थ्योरी है ये बताती है कि जिस साइड से या जिस जगह से आप बाय की तरफ जा रहे हो या सेल की तरफ जा रहे हो वो एरिया हाई प्रोबेबिलिटी है या लो प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब पीडी एरेस फर्स्ट ऑफ ऑल छोटा सा कंसेप्ट है, इतना बड़ा कंसेप्ट नहीं है, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, कोशिश करूंगा इजी से इजी करके समझो। अब ये आपके पास एक मार्केट का स्विंग लगा है, ठीक है, ये इस तरह मार्केट कुछ ये मार्केट ने एक बुलिश ट्रेंड के अंदर गई है। ठीक है, अब बुलिश ट्रेंड के अंदर स्विंग के ऊपर आपने लगाना है फिबोनाची। फर्स्ट ऑफ ऑल फिबोनाची को आपने ड्रा किया, ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हो, मैं इसकी दूसरी सेटिंग भी ग्रुप के अंदर आपको भेज दूंगा प्रॉपर। अब यहाँ पे आपके पास एक लेवल है 0.5 का, ठीक है, और 0.5 का जो लेवल है इसको पीडी एरेस के अंदर कहते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम। तो अब जब मार्केट बाय के ट्रेंड के अंदर 0.5 से ऊपर हो तो वो आपका होता है प्रीमियम एरे। ठीक है, प्रीमियम जोन आप इसको कहते हो, और 0.5 से नीचे का जो जोन होता है वो आपका डिस्काउंट जोन होता है। ठीक है, अब आपने मार्केट के अंदर मार्केट के अंदर बुलिश ट्रेंड आया, स्विंग लगा, ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे लो टू हाई के ऊपर फिबोनाची को प्लेस किया। ठीक है, अब आपने जाना है बाय साइड के लिए। अब यहाँ पे आपके पास एक जोन है प्रीमियम, मैं इसको इस तरह से कुछ मार करके दिखाऊंगा, फिबोनाची की सेटिंग के साथ नहीं दिखाऊंगा ताकि आपको सही समझ आए। ये अब आपके पास एक जोन हो गया प्रीमियम जोन, ठीक है, और ये अब आपके पास इसी के नीचे एज इट इज एक जोन हो गया आपके पास डिस्काउंट जोन। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ये मैंने इसका कलर ये रख देता हूँ। ठीक है, मैं फिबोनाची को डिलीट कर देता हूँ। अब मेरे पास ये ऊपर वाला एरिया प्रीमियम एरिया है, मैं लिख भी देता हूँ, ये मेरे पास प्रीमियम एरिया, ये मेरे पास डिस्काउंट एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास प्रीमियम एरिया के अंदर मार्केट है, ठीक है, और मेरे पास बाइंग का एक पीडी एरे, यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक, ये फेयर वैल्यू गैप मेरे पास शेप पड़ा, ठीक है, और मार्केट अपने प्रीमियम जोन के अंदर है। ठीक है, मार्केट अगर डिस्काउंट से उठ रही है तो प्रीमियम को रीच करेगी, प्रीमियम से उठ रही है तो डिस्काउंट को रीच करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये मेरे पास एक फेयर वैल्यू गैप है प्रीमियम एरे के अंदर, ठीक है, ये वाला। अब ये एफईजी है एक मेरे पास यहाँ पे, और ये एक नीचे एफईजी है मेरे पास एक ये डिस्काउंट एरिया, ठीक है, ये भी मेरे पास एक एफईजी है। अब जो मेरे पास एफईजी है, अब ये जो आपके पास एक एरिया है, अब जब आपके पास कोई एरे अगर प्रीमियम जोन के अंदर है और आप उसको बाइंग की तरफ जा रहे हो तो वो आपके पास एक लो प्रोबेबिलिटी एरे है, और ये आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी एरे है। ठीक है, जब मार्केट बाय के अंदर आपने जाना है तो जो आप एरे फाइंड कर रहे हो आप उसको ये नोट डाउन करो कि वो डिस्काउंट एरे के अंदर होना चाहिए। जब डिस्काउंट के अंदर होगा तो आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी एरे होगा, 0.5 के लेवल से नीचे होना चाहिए। लाइक ये मेरे पास एक इक्विलिब्रियम जोन है,
लाइन है, ठीक है, इसके नीचे होना चाहिए। समझ आ गई। इसी तरह जब आप सेलिंग की तरफ आते हो मार्केट के अंदर, ठीक है, एज इट इज इसी का थोड़ा सा उल्टा, ठीक है, ये अब आप सेलिंग की तरफ आ गए। अब ये मेरे पास एक सेलिंग का जोन है, ठीक है। अब ये मार्केट यहाँ से मैं फिब लगाता हूँ, ये ठीक है। अब ये मेरे पास एक यहाँ पे एक एरे बन गया, ठीक है। लेट्स सपोज मैं ये बनाता हूँ एक, ठीक है, ये मेरे पास एक जोन आ गया जी, ये वाला, ठीक है। अब इसी तरह फिर मेरे पास एक जोन ये आ गया, ठीक है, ये मेरे पास एक जोन आ गया। अब मैं फिबोनाची को करता हूँ डेल। अच्छा, अब जहाँ पे देखना है थोड़ा सा, अब जैसे कि आपके पास यहाँ पे बाइंग के लिए 5.0 से नीचे का एरिया बाइंग ट्रेंड के अंदर डिस्काउंट एरिया होता है, और 0.5 से ऊपर का एरिया प्रीमियम एरिया होता है, और प्रीमियम एरिया से आप करते हो सेल और डिस्काउंट एरिया से आप करते हो बाय। एज इट इज बुलिश ट्रेंड या बेरिश ट्रेंड के अंदर आपके पास 0.5 का जो एरिया होता है वो आपके पास बेरिश ट्रेंड के अंदर कौन सा एरिया बनेगा? कोई मुझे बता सकता है? ठीक है। अब आपने यहाँ पे आना है बेरिश ट्रेंड के अंदर, तो ये अब आपके पास डिस्काउंट एरिया बनेगा और ये अब आपके पास प्रीमियम एरिया बनेगा बेरिश ट्रेंड, ठीक है। समझ आ गई? आप इस चीज को आसान रखने का तरीका यही है, 0.5 का लेवल याद रखो, उससे ऊपर या नीचे। सेलिंग के लिए आना है तो उसके ऊपर के एरिया से, बाइंग के लिए जाना है तो उसके नीचे के एरिया, ठीक है। समझ आ गई? ये भी आपके पास प्रीमियम एंड डिस्काउंट ही होगा, ठीक है, लेकिन यहां से आपने प्रीमियम से सेलिंग करनी है, डिस्काउंट से नहीं करनी। डिस्काउंट से ये बात नहीं है कि मार्केट रिस्पेक्ट नहीं देगी, मार्केट आपको इसलिए रिस्पेक्ट देगी, कुछ ना कुछ रिस्पेक्ट मार्केट लेवल्स की करेगी। लेकिन आप अगर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप चाहते हो, जो आपके माइंड में क्वेश्चन होता है कि मैं यहाँ से सेल कर रहा हूँ, पता नहीं ऐसा लगेगा कि टीपी लगेगा, ऐसा ना लग जाए, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, तो ये जो एरियाज हैं ये आपको कॉन्फिडेंस दे सकते हैं कि आप हाई प्रोबेबिलिटी जोन में बैठे हुए हो इस टाइम। समझ आ गई? ओके, अब चलते हैं जरा लाइव चार्ट के ऊपर, गोल्ड के ऊपर ही करते हैं। जो आपने पीडीआरए देखना है वो आप हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हो और लोअर टाइम फ्रेम तक आ सकते हो, ठीक है। बेसिकली 1D का देखें, 1 वीक का देखें, 4 आवर का देखें, H1 का देखें, जितना पीडीआरए हाई प्रोबेबिलिटी होगा, बड़ा टाइम फ्रेम होगा, उतना ही वो आपके पास होगा बाइंग, सॉरी वैलिड होगा या एक्यूरेसी ज़्यादा होगी आपके पास, ठीक है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ कि अब ये मेरे पास एक लास्ट एक पुल बैक लगे, ये लो है, ये इसका हाई है, ठीक है। अब मैंने बाइंग के लिए जाना है, मैंने बाइंग के लिए जाना है, ठीक है। ये मेरे पास 0.5 का लेवल है, इक्विलिब्रियम लाइन, ठीक है। अब यहाँ से नीचे मेरे पास ये सारा आ गया डिस्काउंट, ठीक है। ये मेरे पास सारा डिस्काउंट एरिया है, मार्केट का ट्रेंड बाय का है और मार्केट के साथ हमेशा स्ट्रक्चर के साथ चलना है, जितना स्ट्रक्चर के साथ चलेंगे उतने ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगे, ठीक है। अब ये मेरे पास डिस्काउंट एरिया है, ओके। अब जब मार्केट यहाँ पे आई, ठीक है, यहाँ पे इसके पीछे मेरे पास कोई खास जोन नहीं, ठीक है। हाँ, अलबत्ता ये मेरे पास एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक आप इसको कह सकते हो, ठीक है, इंगल्फ सेटअप भी कह सकते हो। तो ये मेरे पास एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था और ये एज इट इज मार्केट के डिस्काउंट एरिया में, जैसे डिस्काउंट एरिया में था ये मुझे बता रहा था कि ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। तो एज इट इज जब मार्केट ने इसके अंदर टैप किया, ठीक है, तो आप देखना आपकी मार्केट कितनी जबरदस्त मूव कर रही है। यहाँ पे आपके पास कोई खास और इंडिकेशन नहीं है फिलहाल, यानी कि जनरल से बात करूँ तो, ठीक है। अब मार्केट टिल बाय के ट्रेंड में, ठीक है, टिल बाय के ट्रेंड में। अब आप यहाँ से देखो, अगर इसको ये 5 मिनट के ऊपर मैं इस टाइम इसको ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बड़े टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी और इजी रहो आप, और आपकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा अच्छी रहे। अब ये देखिएगा कि ये मेरे पास एक पुल बैक लगा हुआ है, ठीक है,
ये मेरे पास एक लास्ट लो है एज इट इज, ये कह लेते हैं, और ये मेरे पास एक लास्ट कैंडल का हाई है, ठीक है। अब इसके नीचे मेरे पास देखना है कि मैंने बाय के ट्रेंड के अंदर जाना है, और बाय के लिए अगर जाना है तो ये जो मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है या एक सेटअप पड़ा हुआ है, ये जोन जो पड़ा हुआ है, क्या ये डिस्काउंट में है या सेल बाय डिस्काउंट में है या प्रीमियम में, ठीक है। ये पूरा आपके पास एक डिस्काउंट जोन आ गया एज इट इज, अगर सॉरी ये आपके पास एक पूरा डिस्काउंट जोन आ गया, ठीक है ये। और अब आपके पास फिबोनाची की सेटिंग मैंने दूसरी इस वजह से नहीं की ताकि बहुत से बंदों की सेटिंग इस तरह से होती है वो और तरीके से भी यूज़ करते हैं तो वो ईजी रहे, ठीक है। ये मैंने सब को डल कर दिया। अब मेरे पास ये जो है, अब ये 0.5 का इक्विलिब्रियम लाइन है, अब इससे नीचे सारा डिस्काउंट है, ठीक है। और मेरे पास अगर देखूं तो एक ऑर्डर ब्लॉक टाइप अगर ये देखूं तो ये एक प्रॉपर पुल बैक, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, मार्केट का अगेन वापस आई, लिक्विडिटी को स्वीप करके आई हाई की, और ये मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक जस्ट अपोजिट कैंडल नहीं होती। अब ये ऑर्डर ब्लॉक डिस्काउंट एरिया में, ठीक है, और इस टाइम मेरी से बाय की ट्रेड एक्टिव है। ये ऑर्डर ब्लॉक डिस्काउंट एरिया में आपका, ठीक है। अब जब देखें ये ऑर्डर ब्लॉक आपका डिस्काउंट एरिया में है तो मार्केट ने जस्ट इसको टैप किया और बाय चली गई, ठीक है। अब एज इट इज अगर आप इसको ब्रेकर लेके ट्रेड कर रहे हो और आप बाय साइड की तरफ जाना चाह रहे हो, ठीक है, इसको ब्रेकर लेना है और बाय साइड की तरफ जाना, ठीक है, तो फिर आप देख लो क्या क्या बिहेव हुआ आपके साथ। ओके, एज इट इज अगर आपने ये मार्केट का एक लास्ट लगा आपके पास, एक पुल बैक लगा, उसके बाद ये करेक्शन हुई, ठीक है। अब ये आपके पास एक हाई है, ये अब आपके पास एक लोअर, ठीक है। अब इसके ऊपर आपके पास प्रीमियम एरिया जो है वो सारा ये, ठीक है। अब इस प्रीमियम एरिया के अंदर अगर देखा जाए तो आपके पास सेटअप कौन सा है, जोन कौन सा सेलिंग जोन था, ये था, ठीक है। अब जब ये प्रीमियम एरिया के अंदर था, ठीक है, और ये अब आपके पास लिक्विडिटी स्वीप थी, आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर लिक्विडिटी स्वीप को रिस्पेक्ट दे सकते थे या ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद M15 M5 के ऊपर बहुत से बंदों ने शायद की भी हो, मैंने भी की है। तो अब यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद देखें, ठीक है, मार्केट इस जोन के अंदर भी, जब आपका प्रीमियम एरिया के अंदर का जोन था, हाई प्रोबेबिलिटी सेलिंग जोन था, ठीक है। एज इट इज जैसे ही मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया, मैं जोन को सिर्फ लेता हूँ, राउंड अबाउट 123 पिप का मूव आपको मिला मार्केट, ठीक है। तो डिस्काउंट बाय के लिए और प्रीमियम सेल के लिए, ठीक है। मैं वीडियो अपलोड करूंगा, ज्ञान देखना, आपकी गलती है। अच्छा, तो अब ये अब आपके पास प्रीमियम जोन है, प्रीमियम जोन सेलिंग के लिए, ठीक है। प्रीमियम से आपने सेलिंग करना है, जो लेवल आप फाइंड आउट कर रहे हो उसको पीडी एरे के जरिए चेक करो कि वो किस जोन के अंदर है, प्रीमियम के अंदर है या सेल के अंदर है या बाय के अंदर है। एज इट इज अगर आप जब आपके पास एक मार्केट का एक सेल का पुल बैक लगा प्रॉपर, अब उसके बाद मार्केट ने एक करेक्शन ली, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे ये अब आपके पास फेयर वैल्यू क्या था फर्स्ट, ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप है आपके पास, ओके, अपोजिट कैंडल है लेकिन है। वो क्यों है? क्योंकि एज इट इज ऑर्डर ब्लॉक के साथ है, अकेला नहीं, ठीक है। अब यहाँ से आपने कंफर्म ये करना था कि ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये आपके लिए किस एरिया के अंदर है मार्केट की, ठीक है। अगर मैं देखूं तो मेरे पास एक हाई है और लो मेरे पास ये है, ठीक है। ये अब 0.5 के लेवल से ऊपर प्रीमियम एरिया के अंदर मेरे पास फर्स्ट सेलिंग जोन ये था, और ये प्रीमियम एरिया के अंदर था हाई प्रोबेबिलिटी जोन। एज इट इज जब मार्केट ने इसको टैप किया, मार्केट सेल आ गई, ठीक है। अब आपने अगर बाय के लिए जाना चाह रहे हो, बार बार स्ट्रक्चर के अगेंस्ट भी जा रहे हो, स्ट्रक्चर के साथ भी जा रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, अब आपने इस लो टू इस हाई को लगाया, ठीक है। अब फिर आपने यहाँ पे देखा कि आपके पास जो है सेलिंग जोन है वो है कौन सा है, या कहाँ से आपको सेल या बाय के लिए जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अब आपके पास डिस्काउंट एरिया सारा ये है, लेकिन इसके पीछे आपके पास कोई बाइंग लेवल ही नहीं, कोई नहीं है, ये है, ये ट्रेड हुआ हुआ मेटिगेटेड है, अनमेटिगेटेड कोई भी नहीं, ठीक है। मैं हमेशा अनमेटिगेटेड लेवल्स को रिस्पेक्ट देता हूँ और यही कहता हूँ अनमेटिगेटेड लेवल्स के ऊपर ही ट्रेड करो,
तो अब जब आपके पास लेवल, लेकिन इसके पीछे कोई आपके पास इंडिकेशन नहीं है मार्केट की, ये एक लिक्विडिटी स्वीप है। हाँ, ये एक आपके पास एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये अब आपके पास एक कैरे, ठीक है। जब मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया फिर आप बाय की तरफ जा सकते हो, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप पीडीआरएस को ट्रेड करते हो, चार्ट की रीडिंग करते हो, रिस्पेक्ट देते हो और अपनी एक्यूरेसी को ज्ञान करते हो, ठीक है। कल इंशाल्लाह आपका लेक्चर होगा ऑर्डर फ्लो के ऊपर, और इसी तरह के 3 से 6 से 7 लेक्चर और होंगे, और फिर आपका ये डेली क्लासेस एंड हो जाएंगी।